राजमा की डायरी से जो एक नई डायरी, दूसरी डायरी शुरू हुई 2 दिन पहले, उसी से एक लेख संपूर्ण हुआ कल, और ये दूसरा है जो आज प्रारंभ होने जा रहा है। और इस लेख का शीर्षक है जीव और शिव। ये शीर्षक उन्होंने नहीं लिखा है, यह शीर्षक देने की धृष्टता मैंने की है, क्योंकि थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखा और यही इसका शीर्षक यानी हेडिंग समझ में आई, जीव और शिव। ये 2 शब्द हम सुनते रहते हैं हमेशा। जीव का शिव से क्या संबंध है और शिव किस प्रकार जीव का पालन करता है, पालन ही नहीं करता वरन उसका वरण करता है। बहुत तरह की बातें हैं इस लेख में, और देखते हैं राजमा क्या बताते हैं। शुरू करते हैं। फिर कह रहे हैं, पग पग पर भयभीत है प्राणी, संसार से, काल से, कराल से। बाधाओं को पार करने की उसमें शक्ति नहीं। अनिष्ट की आशंका प्राणी को कायर बना दुखी कर देती है। यह कायरता, यह भय है क्यों? क्योंकि प्राणी स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण स्वयं को मात्र जीव मानता है। जीव को भय है मृत्यु का, काल का, फिर प्राणी भयभीत क्यों न हो? इसमें कह रहे हैं यही कि एक एक पग बढ़ाता है, एक एक श्वास लेता है प्राणी, अपना जीवन यापन करने के लिए जो कुछ भी करता है, भय कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। हमेशा हर अवस्था में किसी न किसी रूप में भय बना रहता है। और यहाँ 3 बातों से या 3 चीजों से बता रहे हैं कि भय रहता है, कि प्राणी क्यों भयभीत है पग पग पर, किससे भयभीत है। पहली बात संसार से। संसार से भयभीत इसलिए है क्योंकि वो पूरा प्रयास करता है जो संसार के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके, उनको फॉलो करने का, उसके अनुसार चलने का, किंतु फिर भी न जाने क्यों बार बार यही लगता है कि वो सही दिशा में, सही ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। उसके व्यवहार से लोग प्रसन्न नहीं है। वो अपने आप को देखता है किस प्रकार से उसके ऊपर संसार का प्रभाव पड़ा हुआ है, और यदि वो कुछ कर बैठे तो क्या होगा, दूसरे नाराज हो जाएंगे, उसी का भय। तो इस तरह कई तरह के भय रहते हैं संसार से। काल से, काल का मतलब ही है यहां पर मृत्यु। तो मृत्यु का जो भय है वो तो स्वाभाविक है, हर किसी को होता है। सबसे बड़ा भय बताया गया है मृत्यु का होता है। थोड़ी बहुत भी बात हो तो फिर भी भय आएगा, और ये लगता है हम उस भय को झेल लेंगे, हमें इतनी क्षमता है। किंतु यदि ऐसा भय सामने हो कि भाई हम मरने वाले हैं, मृत्यु का भय, तो उसको बड़ा मुश्किल है संभालना। फिर भी पूरा प्रयास करता है उससे बाहर निकलने का। और इसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं।
जो एक दो बार पहले भी दिया जा चुका है, कि हम किसी रास्ते पर पैदल चल रहे हैं सपरिवार, यानी पति पत्नी बच्चे सब चल रहे हैं एक साथ, और रास्ता कोई बहुत चौड़ा नहीं है, सकड़ा सा ही है, और इतने में चारों ओर से जोर से आवाज आती है, अरे भागो भागो, आग लग गई, आग लग गई। तो सब अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये भय किसका है? मृत्यु का। उस वक्त हमारे जितने भी संगी साथी, जो हमारी पत्नी पति बच्चे, इन सब का हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। हमें वो मृत्यु का भय कुछ इस ढंग से वहां से दौड़ाता है कि हम दूसरों की चिंता ही नहीं करते, उनके बारे में सोचते ही नहीं। तो यह होता है काल का भय। हम जिस संसार के लिए भयभीत रहते हैं, जिन रिश्तों को निभाने के लिए कि ठीक से हमारे रिश्ते निभ रहे हैं कि नहीं निभ रहे हैं, उसके लिए भय बना रहता है। किंतु जब मृत्यु आती है तो वो रिश्ते भी बहुत तुच्छ हो जाते हैं, बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो ये काल का भय है। कराल से, तो तीसरा भय बताया कराल से। कराल क्या रूप बताया गया है? तो यदि हम देखें तो यह बड़े बड़े दांतों वाला एक राक्षस, उसको कराल कहते हैं, जिसको अक्सर हम साधारण भाषा में व्यवहार में लेते हैं। उसने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। यह विकराल और कराल एक ही तात्पर्य है, यानी डरावना, जो हमारे भीतर भय पैदा करे, यानी उसको देखने मात्र से ही हमें भय होगा। भले ही वो प्राणी बहुत अच्छा हो, किंतु कभी कभी वो ऐसा रूप धर लेता है, ऐसा डरावना रूप धर लेता है, तो उस कराल से हमें भय होता है, उस डरावने रूप से भय होता है। उस वक्त तो व्यक्ति से भय नहीं होता, उस कराल से भय होता है। अब ये सब जितना भी भय है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पग पग पर भयभीत रहता है प्राणी। तो बाधाओं को पार करने की है नहीं उसमें शक्ति, और जब है नहीं उसके भीतर इतना मानसिक बल कि जो भी उसके सामने बाधाएं आए, चाहे भौतिक बाधाएं चाहे आध्यात्मिक बाधाएं, किसी भी रूप में कोई बाधा आए, उसके लिए जितना उसको बल चाहिए, शक्ति चाहिए, वो उसमें है नहीं। और इतना ही नहीं, वो कुछ करने चलता भी है, कुछ ताकत जोड़ता भी है, हिम्मत जुटाता भी है, तो क्या होता है? सही होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए हो सकता है गलत हो जाए, अनिष्ट की आशंका बनी रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरा अनिष्ट ना हो जाए, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट तो है ही नहीं, अपने ऊपर उसे विश्वास ही नहीं है। कुछ भी करने चलूंगा, अरे कुछ कर लिया तो क्या अनिष्ट हो जाएगा, और अच्छा ये देवी देवता नाराज हो जाएंगे, ये ग्रह नक्षत्र, अभी तो इसकी दशा चल रही है, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। सबसे भयभीत होता है, और ये आशंका हमेशा उसको बनी रहती है, और यही उसे भयभीत करती है। और भयभीत करती है तो एक तो शक्ति नहीं है, और दूसरी तरफ इतना कमजोर बन जाता है, कायर। कायर कौन होता है? कि जो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है, हिम्मत होते हुए भी उसके भीतर वो आगे बढ़ नहीं पाता है, मुंह फेर लेता है। जो मैदाने जंग से ऐसे ही मुंह घुमा के लौट आता है। नहीं तो लोग जाते हैं युद्ध में अपना बलिदान करने के लिए, शहीद बनने के लिए, और वो भगोड़ा बन के वापस आ जाता है। यह है कायरता।
अनिष्ट की आशंका प्राणी को कायर बना देती है, और इतना ही नहीं, दुखी भी कर देती है। उसे बड़ा दुख होता है, मैं क्यों नहीं इसको कर पाया, क्यों नहीं मैं स्थिति परिस्थिति को संभाल पाया, क्यों मैं उससे भयभीत हो गया, क्यों डर के मैंने अपना मुंह मोड़ लिया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो आखिर क्यों है ये कायरता और क्यों है ये भय? क्या कभी इस पर विचार करता है? और जब विचार करे या कोई और उसे समझाए, बताए कि उसका कारण यह है कि प्राणी अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है। उसका जो स्वरूप है, जो कई बार बात हुई है कि रूप बाहर का, स्थूल का, अरूप सूक्ष्म का, और स्वरूप जो स्थूल और सूक्ष्म से परे, जो उसका स्वयं है, उसका रूप, वो है स्वरूप। तो उससे अनभिज्ञ है वो अनभिज्ञ है, यानी जानता नहीं है, उसे उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए अपने आप को जीव मात्र समझता है कि मैं तो बस जीव हूं। और यह जीव भाव क्या है? क्योंकि पिछले अनेक जन्म जन्मांतर से, अनेक योनियों से ये चार चीजें तो उसके साथ लगी ही हुई है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो अपने आप को वैसा ही मानता है, वैसे ही आहार में लगा रहता है, खाने पीने में, सोने में, और जो कुछ भी उसका है भय में। तो अपने आप को इतना कमजोर, इतना अशक्त महसूस करता है कि अरे मैं तो जीव हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। उसका कारण अपने स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है। जब वो अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ यानी ज्ञानी हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा उसे कि भय का तो कोई कारण है ही नहीं। अभी वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है, इसलिए अपने आप को जीव मानता है। और जीव को तो हमेशा भय रहता ही है मृत्यु का, और वो मृत्यु से लगता है काल बन के आएगी, न जाने कौन सा वो समय आ जाए। समय को भी काल कहते हैं, मृत्यु को भी काल कहते हैं। तो इस तरह हमेशा जीव मात्र को भय रहता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो। और यदि उन्हीं सब भावों में मनुष्य होकर भी वो जिएगा तो भय उसके साथ हमेशा बना रहेगा। और यही कह रहे हैं, फिर प्राणी भयभीत क्यों न हो। उसका भयभीत होना बहुत ही नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्योंकि प्रकृति में यही है कि जो भी जीव भाव में रहेगा उसके साथ आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये लगे ही रहते हैं। आगे है जीव का शिव से परिचय। जीव में एक अनुपम शक्ति का स्रोत प्रवाहित करता है। शिव का साथ उसे कठिन बाधाओं को पार करने की प्रेरणा प्रदान करता। इसी प्रकार जिस प्रकार सती को पति का साथ शत्रुओं के मध्य भी भयभीत नहीं करता, जीव शिव के साथ षड ऋतुओं के मध्य भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता। तो जीव का जब शिव से परिचय होने लगता है, अभी पूरी तरह शिव भाव में आया नहीं, अभी मात्र परिचय प्रारंभ हुआ है, और वो ऐसा अनुभव करता है कि अरे मेरे भीतर तो एक अनुपम शक्ति है।
उससे मैं जुड़ रहा हूं, ये किसने मुझे अनुभव कराया? उस शिव ने। तो जब उस शिव से परिचय होता है तभी जीव के भीतर वो छिपी हुई जो एक अनुपम शक्ति का स्रोत है, तो पहले तो स्रोत से परिचय होता है, फिर स्रोत प्रवाहित होता है, यानी बहने लगता है। स्रोत शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है जो उसका उद्गम स्थान, यानी जहां से वो धारा निकली है वो उसका स्रोत है। और फिर जब वो बहने लगती है झरने के रूप में, तो झरने को भी स्रोत कहा जाता है, जिसको हम साधारण भाषा में अपभ्रंश में सोता कहते हैं। तो वो सोता बनकर स्रोत बनकर बहता है। तो शिव से परिचय जीव के भीतर एक ऐसी अनुपम शक्ति के साथ उसे जोड़ देता है, उस स्रोत से जोड़ देता है, और साथ ही साथ उसके भीतर वो अनुपम शक्ति का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ये है उसकी पहचान कि मेरा अब शिव से परिचय हो रहा है। और जैसे जैसे शिव का साथ उसे मिलता चला जाता है, वो जीव भाव से शिव भाव के नजदीक चलता चला जाता है, तो कठिन बाधाओं को पार करने की भी अंतः प्रेरणा उसके भीतर जागृत हो जाती है। तो एक तो साथ है बाहर का, यानी वो शिव स्वरूप सद्गुरु, जब उसका परिचय हमें मिलता है तो हम अपने आप ही अपने भीतर भी उस शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। और जब उस शिव स्वरूप सद्गुरु का साथ, उसका सानिध्य हमें अनुभव होने लगता है, तो न जाने कितनी कठिन बाधाओं को पार करने की हमें प्रेरणा मिलती है। और जब वो हमारे भीतर शिव भाव जगाता है, तब अपनी अंतः प्रेरणा में वो अनुभूति आने लगती है कि कठिन बाधाएं भी कुछ अर्थ नहीं रखती, बड़ी आराम से उन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। तो वो प्रेरणा उसे मिलती रहती है। क्यों मिलती रहती है? उदाहरण बता रहे हैं। जिस प्रकार सती के साथ उसका पति हो, तो वो शत्रुओं के मध्य भी भयभीत नहीं होती है। कितनी ऐसी हो गई हैं सती जिन्होंने पति का साथ पाकर के युद्ध स्थल में शत्रुओं के साथ लोहा लिया है, उनका सामना किया है और कभी भयभीत नहीं हुई है। सती कौन है? सती वही है जो अपने पति से इस तरह से जुड़ी हुई है कि उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देती है। वो आंतरिक शक्ति उसे कहां से मिलती है? वो मिलती है उसके अपने विश्वास से। उसे विश्वास है कि पति मेरी पत रखता है, यह विश्वास है। वो पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, और यह समर्पण ही उसे वो शक्ति देता है। उसी तरह जब जीव भाव में जीता हुआ भक्त अपने प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो वह भी कभी भी विचलित नहीं होता। कितने भी शत्रु उसके जीवन में आए, क्योंकि उसने सती की तरह अपने पति को ही सर्वस्व माना है, यानी अपने प्रभु को ही अपना जीवन सौंप दिया है। तो कितने भी शत्रु आ जाएं, वो जिस तरह सती भयभीत नहीं होती, उसी तरह जीव भी जब उस शिव स्वरूप सद्गुरु का साथ पाता है,
उस प्रभु की अनुभूति भीतर पाता है, तो जितने भी रिपु हैं, षड रिपु यानी 6 विकार जो हैं, वो उसके शत्रु कहे जाते हैं। रिपु यानी शत्रु। तो इन शत्रुओं के मध्य भी वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उन सब से पार पाने की प्रेरणा उसके साथ जो वो शिव रूप सद्गुरु है उससे मिलती रहती है उसे, और अपने आप को बिल्कुल वो सेफ अनुभव करता है, सुरक्षित अनुभव करता है। आगे है, जीव और शिव का मिलन अनिष्ट को टाल देता है, क्योंकि शिव अमर है, महाकाल है, काल विजयी है। अमरत्व की अनुभूति ही शक्ति होती है जीव की। काल है ही नहीं तो भय किसका? तो जब जीव और शिव का मिलन होता है तो प्रथम हुआ परिचय, तो देखता है किस प्रकार से उस शक्ति से वो जुड़ रहा है, और फिर जब उससे मिलन होने लगता है तो कुछ भी जिस अनिष्ट का उसको भय रहता था कि कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं कौन क्या ना कर दे, मेरे कौन से संस्कार है मुझे नहीं पता, मेरे भाग्य में क्या है, कभी यही आड़े आ जाए, कौन सा ग्रह नक्षत्र पता नहीं कब कौन अपना चाल दिखा दे, कब कौन सा अनिष्ट हो जाए, इन सब से भय रहता है। किंतु जब जीव का शिव से मिलन हो जाता है तो अपने आप ही वो अनिष्ट को टाल देता है। टाल देता है यानी साइड में कर देता है। टाल देता है का दूसरा मतलब पोस्टपोन भी कर देता है, यानी उस वक्त तो नहीं होगा, यानी उस अवस्था विशेष में आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। वो विपद आ रही होगी, किंतु उस शिव का साथ पाकर, उस सद्गुरु का साथ पाकर वो जो विपद है वो भी टल जाती है। क्यों टल जाती है? क्योंकि शिव अमर है, शिव कभी मरता नहीं है, बल्कि जितनी सृष्टि है उसको अपने में लय करता है, प्रलय के रूप में। इसीलिए उसको महाकाल कहते हैं, यानी जितना समय है वो संपूर्ण हो जाता है। काल का स्वामी है वो, मृत्यु का स्वामी है, और काल यानी समय का भी, समय उसी के अधीन है, और इस प्रकार वो काल विजयी है, यानी काल का उस पर प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यह है शिव। सब का कार्य पूरा हो जाएगा, ब्रह्मा का भी विष्णु का भी, किंतु शिव का कार्य फिर भी रहता है, सबको समेट लेना, पूरी सृष्टि को अपने में समाहित कर लेना, और कुछ इस ढंग से करना ताकि फिर जब नवीन सृष्टि की रचना हो तो रचनाकार को, रचनहार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, क्योंकि वो तो अमर है, वो विद्यमान है। फिर वही ब्रह्मा का रूप लेके आएगा, विष्णु का रूप लेके आएगा, महेश का रूप लेके आएगा, वो वही तो है सद्गुरु। और इसीलिए कहा गया कि तीनों रूप उस सद्गुरु में समाये हुए हैं। तो इसलिए सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले किसी से फोन पर ही चर्चा हो रही थी कि हम लोग कहते हैं सद्गुरु भगवान की जय, तो ये सद्गुरु है कौन? यहां स्पष्ट हो जाना चाहिए सबको कि ये सद्गुरु वो शिव है जो अमर है, अजर है, जिसका कभी भी जन्म नहीं हुआ, जो अज है, अविनाशी है,
उसका कभी विनाश नहीं होता, और इन सबसे ऊपर है वो महाकाल है। जो देवता के रूप में शिव है, वो फिर भी उसको एक कार्य है, किंतु ये सब कार्य होते हुए भी इसको कोई कार्य नहीं है, इसीलिए वो अमर और अजर है। और यह अमरत्व की जो अनुभूति होती है प्राणी को, यानी जीव को, वही उसकी शक्ति है। शिव की शक्ति कुछ और नहीं है। शिव की शक्ति यही है कि वो प्राणी के भीतर एक ऐसी अनुभूति देता है कि तू अमर है, तू अमृत का पुत्र है, तू आत्म स्वरूप है। और जब उसकी अनुभूति थोड़ी थोड़ी होने लगती है, तब वो शक्ति आती है जीव के भीतर। यानी शिव किस प्रकार से जीव के भीतर उस शक्ति का संचार करता है, यह बतला रहे हैं कि उस अमरत्व की अनुभूति सद्गुरु देते जाते हैं कि तू अजर है, अमर है, और उसको और शक्ति मिलती चली जाती है, और वो उस शक्ति के सहारे ही अनुभव करता रहता है। शक्ति अनुभव है। अभी शक्ति पर्व प्रारंभ होने वाला है, और हमें समझना चाहिए कि शक्ति क्या है। शिव की शक्ति है वो, किंतु वो शक्ति है क्या? वो शक्ति है अमरत्व की अनुभूति, कि शरीर मर सकता है, स्थूल गया, सूक्ष्म भी मर सकता है, किंतु मैं जो आत्मस्वरूप, मैं कभी नहीं मरता। और जब तक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तब तक पूर्ण रूप से उस शक्ति से अवगत नहीं होता है। तो वह अमृत की अनुभूति आती जाती है, और वही उसे शक्ति प्रदान करती जाती है जीव को। और तब उसे समझ में आता है कि भाई अब काल तो है ही नहीं, क्योंकि काल किसको मारेगा? मुझे तो मार नहीं सकता, मैं तो अमर हूं। अब भय किसका कर रहे हो? इसका भय है। और इस तरह वो निर्भय होकर के आगे बढ़ता है। आगे कह रहे हैं, शिव प्रत्येक मुहूर्त समाधिस्थ है। उसकी तार घर से टूट ही नहीं सकती। कैसा है यह जीव कि अंतर प्रतिष्ठित शिव की सेवा न कर सेवा करता है शव की, झूठे जग की। शिव तो अपनी समाधि में है, और उसका रूप बताया भी जाता है, क्योंकि वो सारे कार्य तो शक्ति को सौंप देता है। शक्ति ही सारे कार्य करती है। शक्ति का क्या रूप है, वो तो कार्यों में पता लगता है। जिसको गुरुदेव ने समझाया एक छोटी सी वाणी में, छोटी सी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस वाणी का सार छोटा सा है कि शक्ति का कोई रूप नहीं होता। भले ही हम उसको 9 दुर्गा के रूप में मानते हो 9 दिन, उसका कोई रूप नहीं है, उसके तो कार्य होते हैं। तो जो जिस कार्य के लिए करती है, इसीलिए उसका नाम वैसा दे दिया गया है। अन्यथा शक्ति का कोई रूप नहीं, उसका कार्य होता है। और शिव क्या करता है? शिव तो बस समाधि में अपना बैठा रहता है, समाधिस्थ है, और हमेशा उसका उस तार घर से, यानी जहां से उसकी सप्लाई है, पावर हाउस, वहां से उसका तार हमेशा जुड़ा रहता है। वो टूट ही नहीं सकती उसकी तार। किंतु ये जीव कैसा है? जीव ऐसा है कि भाई तेरे भीतर ही तो प्रतिष्ठित है वो शिव, अंतर प्रतिष्ठित, यानी भीतर ही तो है वो शिव। तो तू उसकी सेवा नहीं करता, और सेवा करता है किसकी? शव की। शव कौन बनता है? शरीर। जिस वक्त हम कहते हैं
यह व्यक्ति मर गया। तो मरता कौन है? शरीर मरता है, और जो मरता है उसी को तो शव कहते हैं। किंतु जो नहीं मरता वो उसका सूक्ष्म शरीर है, वो भी नहीं मरता। तभी तो उसे फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। और आत्मा, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो मर जाए, वो तो अजर अमर है वैसे ही। तो वो जो अंदर बैठा हुआ उसके शिव है, उसकी सेवा नहीं करता, वो शरीर की सेवा करता है। उसके जीवन में यदि कोई सद्गुरु रूप में आ भी जाता है तो उसकी भी वो भौतिक सेवा में लग जाता है, शारीरिक सेवा में, स्थूल से। इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं। यानी स्थूल की सेवा जो है वो शव की ही सेवा है। और शव की सेवा क्या है? ये झूठे जग की सेवा है, क्योंकि उसे आदत पड़ी हुई है झूठे जग की सेवा करते करते कि हाँ भाई इसकी ये सेवा करूंगा तो ये बड़ा प्रसन्न होगा। तो अगर शिव आता भी है तो भी वो स्थूल रूप से उसकी सेवा करने में लग जाता है। समझ नहीं पाता है कि अरे मैं तो शव की ही सेवा करता रहा हूं, इस झूठे जग की करता रहा हूं। अब ये सत्य स्वरूप शिव कुछ इस ढंग से आया है मेरे जीवन में, तब क्या अभी भी मैं स्थूल की सेवा में लगा रहूं? नहीं, मुझे उस अंतर प्रतिष्ठित शिव की सेवा करनी है जो भीतर प्रतिष्ठित है। और उसकी सेवा कब होगी? मेरे भाव से, मेरे विचार से। सूक्ष्म की सेवा है वो भीतर बैठा हुआ हमसे सेवा मांगता है। जो अक्सर कहते हैं गुरु कौन है? गुरु तुम्हारी रूह है। रूह है तो रूह में जो कुछ भी प्रतिष्ठित है शिव रूप में, वो शिव, वो सेवा चाहिए उसको। सूक्ष्म की सेवा चाहिए, स्थूल की सेवा नहीं। स्थूल की सेवा तो बाहर बाहर की है, वो जगत की सेवा है। और ये सारा जग तो झूठा है, सबको पता है। किंतु जीव का भी क्या दोष? ये आगे कह रहे हैं कि जीव का भी क्या दोष? वह सत्य से अवगत ही नहीं। शिव का जीव का क्या संबंध है, इससे परिचित ही नहीं। तो उसका कोई दोष तो नहीं है बेचारे का। जीव तो निरीह है, वो तो पग पग पर भयभीत हो रहा है अनिष्ट की आशंका से। क्यों? क्योंकि सत्य से अवगत नहीं है। क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, क्या सत्य का शिव रूप है, और किस प्रकार से वो शिव रूप ही अपना इस तरह सौंदर्य बिखेरता है कि वो सौंदर्य जो अपने स्वरूप में है वो किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। तो जीव का दोष नहीं है, वो सत्य से अवगत नहीं है। और इसके अलावा जीव और शिव का क्या संबंध है, उससे भी उसका परिचय नहीं है। तो परिचय कराने वाला जब परिचय कराना चाहता भी है तो क्या वो परिचित हो पाता है? क्योंकि उसके अपने पूर्वाग्रह होते हैं, उसकी अपनी मान्यताएं, अपनी सोच, अपने संस्कार, न जाने क्या क्या चीजें उसकी राह में बाधक बन जाती हैं। यदि पूरी तरह से उस पर विश्वास करके और उस पर समर्पण कर दे उस सद्गुरु पर जो शिव स्वरूप है, तब धीरे धीरे उसे शिव और जीव का संबंध पता लगना प्रारंभ हो। और वही आगे समझा रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि संत परिचित कराता है सत्य से, शिव से जीव को। शिव ने जीव का पाणी ग्रहण किया। जीव के समस्त ग्रहण अर्थात दोषों का ध्यान न देकर जीव अब शव की ओर देखे, क्या यह संभव है?
वह तो सती बन गया शिव की। हृदय पर, मस्तक पर शिव के सौभाग्य का चिन्ह लगाकर प्रत्येक मुहूर्त शिव के ध्यान में ही संलग्न है। तो ये तो संत है जो परिचित कराता है सत्य से भी और शिव से भी। किसको? उस जीव को, जो प्राणी जीव भाव में जी रहा है, और वो यदि चाहे कि मेरे भीतर जो सत्य है, जो शिव रूप है, मैं उससे परिचित हूं, तो उसके लिए तो संत की शरण ही नहीं, समर्पण बहुत आवश्यक है। और जब तक समर्पण होगा नहीं, तब तक शिव जीव का पाणी ग्रहण कैसे करेगा? पाणी ग्रहण यह संस्कार होता है, एक पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे हम कहते हैं हाथ पकड़ना। पाणी यानी हाथ, ग्रहण यानी पकड़ना। और विवाह की एक रस्म होती है जिसमें हाथ पकड़ के अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, वो पाणी ग्रहण संस्कार। तो शिव ने क्या किया? जीव का पाणी ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि जीव ने उसके साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर लिया है कि मैंने पूरा जीवन तुमको सौंप दिया। जिस तरह कन्या वरण कर लेती है वर का, वैसे ही जीव ने वरण कर लिया शिव का, और शिव ने पाणी ग्रहण कर लिया उस जीव का। तो अब क्या हुए? सारे के सारे दोष जो है, ग्रहण जो है, वो दूर हो जाते हैं। पहले उन्हीं ग्रहों से डरता था, किंतु जैसे ही पाणी ग्रहण हुआ, ग्रहों का भय दूर हो गया। और जीव का जो भी पाणी ग्रहण किया शिव ने, वो जरा भी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे भीतर कोई खोट है, कोई दोष है। नहीं, तुम समर्पण के लिए तैयार हो, और अब संत तुम्हें परिचित कराता है तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस शिव से। तुमने उसका वरण कर लिया, उसने तुम्हारा वरण कर लिया। तो जीव अब किसकी ओर देखे? सबकी ओर। यानी स्थूल भाव में जिए क्या अब वो? नहीं, यह संभव नहीं है। यहां तो प्रश्न किया है, क्या यह संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि वास्तव में दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, तो क्या वो दुनियादारी में, यह जो झूठी दुनिया है, झूठा संसार है, और यह स्थूल का जो आडंबर है, उसकी ओर ध्यान देगा कभी वो? नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो अब सती बन गया शिव की। जिस तरह शिव ने सती को अपना लिया, उसी तरह उसने जीव को अपना लिया। तब जीव के पास क्या है? सुहाग की निशानी है, सौभाग्य की निशानी है। हृदय पर जैसे मंगलसूत्र होता है, हमेशा उसका मंगल करता रहता है वो शिव। मंगलसूत्र बतलाता है कि ये शिव ही तुम्हारा मंगल करने वाला है। और सौभाग्य का चिन्ह है कहां? मस्तक पर। जिस तरह सौभाग्य का चिन्ह यानी सिंदूर लगाते हैं मस्तक पर, वैसे ही मस्तक पर सौभाग्य का चिन्ह है। यह सब सूक्ष्म की अनुभूति है। तब समझ में आता है जो हम प्रार्थना में बोलते हैं, मंगलमय कल्याणमय आनंदमय गुरुदेव, शरण शरण प्रभु शरण में हम दीनन को ले। हम तो दीन है, हम तो जीव भाव में जी रहे हैं। तुम हमें शरण में लो और फिर हमारे भीतर समर्पण का भाव जगाओ,
और जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तुमको, तब हमें लगता है कि हमारे मंगल करने वाले तुम, गले में वो मंगल सूत्र, मस्तक पर सौभाग्य का चिन्ह, और तुम शिव स्वरूप कल्याण करने वाले, हमेशा हमें आनंद में रखने वाले। बस प्रत्येक मुहूर्त उस शिव के ध्यान में ही वो लगा रहता है, उसी में डूबा रहता है। ये अवस्था बन जाती है जीव की जब संत परिचित कराता है जीव को शिव से, सत्य से। और यदि उतने से ही तुम रह गए कि परिचित तो हो गए भाई, पहले भी तो परिचित हुए थे, उस वक्त भी तो संत ने ही कराया था, किंतु तुम पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाए। परिचित हुए, समर्पित नहीं हुए। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि पूरी तरह जीव भाव से शिव भाव में रूपांतर नहीं होता। चलो शिव भाव में नहीं हुआ, कम से कम शिव का वर्ण करके उस सती के भाव में तो आए, ताकि उसके प्रति हमारा पूरा कमिटमेंट हो, पूरी तरह हम उसी के लिए जिएं, अपना जीवन उसी के लिए बलिदान कर दें। इस भाव से, जैसे पहले बताया कि युद्ध क्षेत्र में जब जाती है सती तो बिल्कुल भी मृत्यु की परवाह नहीं करती है, क्योंकि उसका पति उसके साथ है, वो शिव हमारे साथ है। अगर शरीर जाएगा भी तो भी क्या, हम अमरता को उपलब्ध होंगे। इसीलिए प्रत्येक मुहूर्त वो शिव के ध्यान में ही लगा रहता है। आगे है, शिव जब जीव की कभी परीक्षा लेने का विचार करता है तो जीव व्यग्र हो उठता है। संसार के तमाम प्रलोभन उसके समक्ष आकर नृत्य करते हैं। सुख का प्रलोभन, स्वर्ग का प्रलोभन, कीर्ति का प्रलोभन, ज्ञान का प्रलोभन। जीव ने यदि शिव का वर्ण किया है तो वह तमाम प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर चैलेंज देकर कह उठता है कि मैं अमृत हूं, मुझे मृत न कहो, मैं विकारों का भृत्य नहीं कि उनके इशारे पर नृत्य करूं। और ये कितना जोश भरने वाला, इतना शक्ति से भरने वाला ये पैराग्राफ है। और इस तरह की स्थिति परिस्थिति प्रायः प्राणी के जीवन में आती है कि वो जीव और शिव दोनों भाव के भीतर झूलता रहता है। वो समझ नहीं पाता कि यह शिव जो है जीव की परीक्षा ले रहा है। परीक्षा ले भी नहीं रहा होता, उसकी एक झलक दिखलाता है कि यह कोई एक्चुअल परीक्षा नहीं है, ये कोई एक्चुअल एग्जाम नहीं है, ये तो एक सैंपल पेपर तुम्हारे सामने रखा है कि तुम इसको सॉल्व करो, देखे। खाली विचार किया है उसने, सामने रख दिया, उसको देखकर ही तो जीव बिल्कुल परेशान हो उठता है, चिंतित हो जाता है। इन सब बातों से कि अरे बहुत कुछ तो बढ़िया जीवन चल रहा है, अगर कुछ इस तरफ में चला गया जीव भाव से शिव भाव की ओर, तो ये सारे प्रलोभन आते हैं उसके सामने। कौन से? सुख का प्रलोभन। मुझे तो सुख का त्याग करना पड़ेगा, हो सकता है पता नहीं कौन कौन से कष्ट उठाने पड़े मुझे, और फिर जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? मैंने तो कितने पुण्य किए ही नहीं अभी तक। तो यानी तुम जो दुख भोग रहे थे
और थोड़ा बहुत सुख आया उस शिव रूप सदगुरु की कृपा से, और जीवन में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई जब तुम शिव भाव की ओर जा रहे हो, उस शिव को समर्पण कर रहे हो, और तुम्हारे सामने कुछ इस तरह की टेस्टिंग टाइम आ गई जो बहुत ही क्षणिक होती है, तो ये सारे प्रलोभन आ जाते हैं सामने कि क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, क्योंकि मरने मारने की स्थिति बन जाती है। फिर आता है मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं, इतना कितना नाम कमा रहा हूं, मैं तो कितना ज्ञान अर्जित कर रहा हूं, कितना लोगों को दिखा रहा हूं, मेरा नाम हो रहा है, मेरी प्रशंसा हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है, अरे बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। ये क्या है, ये शिव शिव क्या लगा रखा आप लोगों ने? कोई नहीं, हम बड़े आराम से जी रहे हैं। ये सारे प्रलोभन हैं, फिर से उसको वहां से भटकाने के लिए है, फिर से उसकी टांग खींचने के लिए, नीचे ले जाने के लिए है, क्योंकि पग पग पर उसको बाधाएं हैं, पग पग पर भय है, यानी फिर से जीव भाव में खींच लिया जाएगा। वो परिचित तो हुआ है उस शिव से, किंतु वो तो सिर्फ एक झलक दिखलाता है कि देख ऐसा है, देख ले। तो जीव ने यदि शिव का वरण किया है, वास्तव में किया है, उसको सर्वस्व सौंप दिया है, यदि वो उस पति की सती बन गया है, यानी शिव को उसने अपना लिया है, तो फिर क्या है, फिर सोचने की बात नहीं है। तब तो वो तमाम प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कोई नहीं, मुझे ये सब लुभा नहीं सकेंगे, मेरा जीवन में एकमात्र उद्देश्य क्या, एकमात्र उद्देश्य जीव भाव से दूर होकर के शिव भाव में जाना। इसीलिए ये प्रलोभन मुझे नहीं चाहिए, सुख मिले न मिले, स्वर्ग मिले न मिले, कुछ मेरा नाम हो, बड़ाई हो, कीर्ति फैले न फैले, मुझे ज्ञान हो या न हो, इन सब का जरा भी प्रलोभन नहीं। मैंने तो वरण किया है उसका। ये सब प्रलोभन कोई मतलब नहीं रखते मेरे सामने, और तब उनके ऊपर विजय प्राप्त होती है, उन प्रलोभनों पर। और फिर वो चैलेंज देता है, क्या कहता है कि मैं तो अमृत हूं, मैं तो पहुंच गया, मुझे जहां पहुंचना था, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? सुख नहीं मिलेगा तो भी मेरा क्या होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है सुख से दुख से, मुझे कोई नाम बड़ाई से नहीं लेना देना, मुझे ज्ञान अज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अमृत हो गया, पहुंच गया, मुझे मृत मत कहो, मुझे मृत्यु का भय मत दिखलाओ। अब मैं विकारों का भृत्य नहीं, भृत्य यानी नौकर नहीं हूं, अब पहले इन विकारों के चलाए चलता था। जो भी कुछ दिनों पहले मां की एक वाणी में आया था ना कि वो हृदय पर राज्य करते थे, वो विकार, उन्हीं का साम्राज्य था भीतर, और उन्हीं के चलाए चल रहा था, उन्हीं की नौकरी कर रहा था, उन्हीं की पहरेदारी कर रहा था। ये सब बातें उसमें आई थी। तो वही कहता है, नहीं, मैं उन विकारों का नौकर नहीं हूं कि उनके इशारे पे नाचूं, कभी मुझे काम नचाए, कभी क्रोध नचाए। और यही सब तो है जो बार बार हमें नीचे खींच लेते हैं। तो वो सब जितने भी रिपू हैं, जितने भी विकार हैं, उन सबको चैलेंज देता है। यहां तो यही कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हमारे भीतर वो हौसला बढ़ाने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए कि हाँ भाई, अब तुमने अनुभव कर लिया ना कि मैं अमृत हूं, बस तुम लोग मुझे मृत ना कहो। क्यों? क्योंकि अब मैं उन विकारों के इशारे पे नहीं चल रहा हूं। मेरा प्रभु मेरे जीवन में आ गया, शिव बन के आ गया, और मैंने सती बनकर उसका वरण कर लिया है।
ये कह रहे हैं, क्या मैं मृत हूं? मैं मृत नहीं, अमृत को विस्मृत कर मृत हो गया हूं। असद के हाथों बिक गया हूं। असद, असद मतलब जो सत्य नहीं है, उसके हाथों बिक गया हूं। झूठ का व्यवहार, पाखंड का व्यवहार, इसी सब में बाहर ही नहीं भीतर भी हर समय उसी का चिंतन, उसी का मनन और उसी तरह जीवन जीते जीते मैंने अपने जीवन को बेच डाला इस असद व्यवहार में, इस झूठे व्यवहार में। इसीलिए लगता है कि मैं तो शव के समान जी रहा हूं, मृत हूं, मैं तो हूं नहीं। यह अवस्था कब बनती है? जब अमृत को विस्मृत किया यानी भूल गया कि मैं तो अमृत का पुत्र हूं। मेरे भीतर वो अमृत गागर भरी धरी रखी हुई है, वो बिल्कुल वो घट में है। बस घट का ढकना खोलो और अमृत पान करो। यह सब भी भजन में व्यक्त किया है राजमा ने। भजन की पंक्तियां एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें यही कह रहे हैं कि अमृत गागर भरी धरी, पी लो रे पीने वालों, भोला भंडारी पिलाने आया, समथिंग लाइक दैट। वो आ गया पिलाने, बता रहा है तुम्हारे भीतर ही वो अमृत गागर भरी धरी है और तुम उस अमृत को विस्मृत कर रहे हो, भूल बैठे हो और इसीलिए अपने आप को सब समान समझ रहे हो। शिव हो किंतु शव का जीवन बिता रहे हो बिल्कुल सत्य स्वरूप, किंतु मिथ्या जीवन बिताते बिताते असत के हाथों तुमने अपना जीवन सौंप दिया। मिथ्याचार में ही नहीं, बाहर का ही आचरण नहीं, भीतर का आचरण, भीतर की सोच विचार उसी के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। बाकी में सत्य होगा किंतु बहुत थोड़ा अंश में है, किंतु जो सत्य को मान रहा है, जो शिव को मान रहा है, जो उस सुंदर तक पहुंचना चाहता है, जो उसका स्वरूप है, उससे सुंदर कुछ नहीं है इस संसार में। वो अपने आप देखता है, समझता है और जान लेता है। जो आगे कह रहे हैं छोटा सा पैराग्राफ कि अमृत की ओर अग्रसर हूं मैं, भृत्य बनकर उसका जिसने मुझसे कहा कि तू मृत नहीं अमृत है। अगर मैं किसी की नौकरी कर भी रहा हूं, किसी की चाकरी कर भी रहा हूं, सेवक हूं अगर किसी का, तो मैं उसका सेवक हूं जिसने मुझसे कहा कि तेरे भीतर ही वो अमृत गागर भरी धरी है, तू अमृत है, तू मृत नहीं है। और इसीलिए मैं अमृत की ओर अग्रसर हूं, अमृत की ओर आगे बढ़ रहा हूं। कि वो कहता है मैं बैठा हूं, देख तुझे बुला रहा हूं, तुझे अपनी ओर खींच रहा हूं, बस तू जो सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो बाहर की ना कर, नहीं तो फिर बाहर बाहर रह जाएगा। तू शिव की सेवा कर, शव की सेवा ना कर। तो तू मृत नहीं है, तू अमृत है, उसी का मैं सेवक हूं, उसी की मैं सेवा कर रहा हूं और उसी के कारण मैं आज उस अमृत तत्व की ओर अग्रसर हूं। बस यही पूरा कर। नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया।
हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जिससे भी बात आई कि भी हमारे अंदर अमृत घागर भरी पड़ी है जी। तो मतलब एक बार और कि कैसे एहसास हो कि किसी जो बात आ रही है तो ऐसा लगता है कि अपने ऊपर भी कहा जा रहा है, मतलब कहीं थोड़ा बहुत ऐसे तो अमृत घागर भरी पड़ी है, मतलब एहसास कैसे हो? नहीं, वो तो अंतिम पैराग्राफ में बताया ना, जिसने ये बतलाया कि तू मृत नहीं अमृत है, तेरे भीतर ही है वो अमृत, उस अमृत की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं और उसी की सेवा कर रहा हूं। आप सेवा करो, उसकी सूक्ष्म की सेवा करो, जो प्रेम और भाव उसकी कृपा से जीवन में अनुभव हो रहा है, उसी प्रेम और भाव से उसी को अर्पण करो, उसकी सेवा करो। देखो अपने आप पता लग जाएगा, बतला देता है कि तेरे भीतर भरी धरी है वो अमृत गागर, तू मृत नहीं है, तू अमृत है, ये बतला देता है। ठीक है भैया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। सुधा तुलसियान, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं किसी को आगे से असत के हाथों बीत गया हूँ, तो थोड़ा एडोप्रेट करिए ना, मतलब असत के हाथों सब तो मिथ्या है ना, एक सत्य है एक असत्य है, असत्य असद असत्य एक ही बात है, एक मृत है एक अमृत है, वही बात है और कुछ नहीं है। अमृत मृत का हो गया उल्टा, यानी अमृत जो मरता नहीं वो अमृत, असत्य यानी जो सत्य नहीं वो असत्य, तो जो मृत है वही असत है। यानी आप भौतिकता में जी रहे हो स्थूल जीवन, वो स्थूल जो है वो स्थूल का शरीर मरता है, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, यही कहने का मतलब है। तो मतलब इसमें शरीर और मन को अंतःकरण को पूरा पृथक रखना है। जी, अमृत तो एक ही है, लेकिन भीतर भी ये बात आई ना, सत्य तो और भी है, थोड़ा कम है। आप अपने आप को सिर्फ स्थूल के हाथों ही नहीं बेच रहे हो, उस मन बुद्धि चित्त अहंकार के हाथों भी बेच रहे हो, और उसमें आपको सत्य की थोड़ी बहुत अनुभूति हो रही है, लेकिन उसमें जो छिपा हुआ असत्य है उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो। वो तब पकड़ोगे जब आप अमृत की ओर अग्रसर होगे। जितना आप अमृत यानी उस आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं, जो शिव स्वरूप हमारा प्रभु जो आत्मा में विराजमान है, वहां जब हम आगे बढ़ते हैं तब धीरे धीरे अपने आप ही हम जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के हाथों बिक गए होते हैं, यानी हमने सारा अपना जीवन उसी में लगा दिया, मन के चलाए चले, बुद्धि में भ्रम था, समझ में ही नहीं आया, अहंकार तो बहुत बड़ा है, इनके हिसाब से ही चले ना हम तो अपना जीवन, उनके हाथों में बिक गए हम तो एक स्थूल का जीवन जीते जीते वो असत्य, वो ज्यादा असत्य है, और ये भी कम असत्य नहीं है, इसमें है सत्य का अंश है, स्थूल से थोड़ा ज्यादा अंश है, लेकिन पूर्ण सत्य तो एकमात्र वही है, वो अमृत है। ठीक, ठीक है ना? हाँ भैया। हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं, समय भी हो गया। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।